सूरज की किरणें धूल भरे स्क्रैप यार्ड पर पड़ रही थी, जहां पुरानी कारों के टुकड़े और टूटी मशीनें बिखरी पड़ी थी। हवा में धूल के कण नाच रहे थे और दूर से पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी स्क्रैप यार्ड में एक 22 साल का लड़का राहुल पसीने से तरबतर एक जंग लगी मोटर को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। टी शर्ट गंदगी से सनी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उम्मीद की चमक। चल जा, बस चल जा। राहुल ने मोटर को हथौड़े से ठोकते हुए अपने आप से कहा, अगर तू बिक गया तो माँ की दवा का इंतजाम हो जाएगा। राहुल का जीवन आसान नहीं था। वह एक छोटे से गांव में रहता था, जहां गरीबी उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। उसकी माँ बीमार थी और छोटा भाई स्कूल छोड़ चुका था। राहुल स्क्रैप यार्ड में दिन रात मेहनत करता ताकि अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी दे सके। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। मोटर को एक तरफ रखते हुए राहुल की नजर एक पुराने लकड़ी के बक्से पर पड़ी, जो स्क्रैप के ढेर में आधा दबा हुआ था। उसने बक्से को खींचा और धूल हटाकर उसे खोला। अंदर एक चमड़े की किताब थी, जिसके कवर पर एक अजीब प्रतीक बना था, एक घड़ी के चारों ओर लिपटा हुआ सांप। किताब के साथ कुछ चमकदार धातु के टुकड़े भी थे, जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। ये क्या है? राहुल ने किताब को उलट पलट कर देखा। उसने किताब खोली और पहले पेज पर कुछ अजीब गणितीय सूत्र और चित्र दिखे। ये किसी टाइम मशीन के डिजाइन जैसे लग रहे थे। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। किसी वैज्ञानिक की डायरी या कोई मजाक, उसने अपने आप से कहा। लेकिन उसकी जिंदगी में मजाक की जगह कहाँ थी? उसने किताब और धातु के टुकड़े एक पुराने थैले में डाले और अपने झोपड़े की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि उसने जो खोजा था वह उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। शाम हो चुकी थी। गांव की संकरी गलियां अब सुनहरी रोशनी से नहाई हुई थी। सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी रंग का हो गया था। राहुल अपने थैले को कंधे पर लटकाए तेजी से चल रहा था। गलियों में बच्चे खेल रहे थे और कुछ औरतें पानी के घड़े भर रही थीं। तभी एक साइकिल की घंटी बजी और राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। अरे, स्क्रैप का राजा, माया ने हंसते हुए कहा। माया, राहुल की सबसे अच्छी दोस्त, 20 साल की एक चंचल लड़की थी। वह नीली कुर्ती और जीन्स में थी और उसकी साइकिल पर एक छोटा सा टोकरी लगा हुआ था। आज फिर क्या खजाना मिला? उसने पूछा। राहुल ने हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, कुछ तो मिला है, लेकिन ये तेरा दिमाग हिलाने वाला है। बताना, माया ने उत्साह से कहा। फिर से कोई टूटी मोटर? राहुल ने थैला थोड़ा खोलकर दिखाया। ये देख, ये कोई साधारण चीज नहीं। रात को मेरे घर आ, दिखाऊंगा। ठीक है, माया ने हंसते हुए कहा। लेकिन अगर ये बेकार निकला तो मैं तुझे लाइब्रेरी की सारी किताबें साफ करने को कहूंगी। दोनों हंस पड़े। माया साइकिल पर आगे बढ़ गई और राहुल अपने झोपड़े की ओर चल दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि गली के कोने पर एक काली कार उसका पीछा कर रही थी। कार की खिड़कियां टिंटेड थी और अंदर बैठा एक शख्स उसे दूरबीन से देख रहा था। रात हो चुकी थी। राहुल का झोपड़ा छोटा सा था। मिट्टी की दीवारें, टिन की छत और एक टिमटिमाता हुआ बल्ब। अंदर एक चारपाई पर उसकी माँ लेटी थी। माँ की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उनके चेहरे पर कमजोरी साफ दिख रही थी और पास में दवाइयों की शीशियां बिखरी हुई थी। राहुल माँ के पास बैठा, उनके माथे पर गीला कपड़ा रख रहा था। बेटा, तू इतना परेशान क्यों रहता है? माँ ने कमजोर आवाज में कहा। मैं ठीक हो जाऊंगी माँ, तुम बस ठीक हो जाओ। राहुल ने भावुक होकर कहा। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। माँ को पानी पिलाकर राहुल एक छोटी लकड़ी की मेज पर गया, जहां उसने किताब और धातु के टुकड़े रखे थे। उसने एक पुरानी टॉर्च जलाई और किताब के पन्ने पलटने लगा। किताब में लिखा था, समय एक नदी है जिसे मोड़ा जा सकता है, लेकिन केवल सही उपकरण से। राहुल की आंखें चमक उठी, लेकिन तभी उसकी नजर एक पेज पर पड़ी, जहां लाल स्याही से लिखा था, समय को छूने की हिम्मत मत करना। राहुल का दिल धड़कने लगा। ये क्या बकवास है? उसने अपने आप से कहा। कोई मजाक तो नहीं? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही बाहर से एक कार की आवाज सुनाई दी। राहुल ने खिड़की की ओर देखा। बाहर अंधेरा था और कुछ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने खिड़की से बाहर झांका और दूर कोने में एक काली कार खड़ी दिखी। कार की हेडलाइट्स बंद थी, लेकिन उसकी खिड़की से एक हल्की सी चमक दिख रही थी, शायद कोई दूरबीन की। कौन है ये इतनी रात को? राहुल ने घबराते हुए कहा। उसने जल्दी से खिड़की बंद की और किताब को एक पुराने बक्से में छिपा दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है।
राहुल वापस मेज पर बैठ गया। उसने धातु के टुकड़ों को बाहर निकाला और किताब में एक डायग्राम देखा। डायग्राम में एक छोटी मशीन का डिजाइन था जो समय को मोड़ने का दावा करता था। राहुल का दिमाग तेजी से चल रहा था। अगर यह सच है तो मैं समय को बदल सकता हूँ, उसने उत्साह से कहा। माँ को बचा सकता हूँ। उसने धातु के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। जैसे ही उसने एक टुकड़े को दूसरे से जोड़ा, एक हल्का सा नीला प्रकाश निकला। राहुल की आंखें चमक उठी। लेकिन तभी बाहर से एक और आवाज आई, कार का इंजन स्टार्ट होने की। राहुल ने खिड़की की ओर देखा। काली कार अब और करीब आ गई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे नहीं पता था कि उसने जो शुरू किया वह उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या शुरू किया, राहुल की आवाज गूंजी। लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। और एक सवाल गूंजा, क्या राहुल का आविष्कार उसका अंत बन